औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, एपिसोड 22 का ये आज का पहला सवाल। कौन से नेमत मुसलमान को मिल जाए तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है? नेक औलाद, नेक बीवी, नेक भाई या फिर नेक बहन। आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरात, मुसलमानों में ये कहा जाता है कि आप ईमान मुकम्मल करने के लिए आपको एक चीज़ इनमें से ज़रूरी होनी चाहिए। उसमें से क्या होनी चाहिए? वो है दोस्तों नेक बीवी। अगर नेक बीवी किसी मुसलमान को मिल जाए तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल, ईद का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ईद उल फित्र, ईदैन, ईद उल रोज़ा या ईद उल रमज़ान। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, ईद से यहाँ पर जो मुतालबा किया गया, ईद से मतलब है हमारा जो मीठी ईद जो रमजान के बाद आती है। ठीक है दोस्तों, उसका पूरा नाम क्या है जो अरबी में बताया जाता है? सही जवाब है इसका ईद उल फित्र। ईद का पूरा नाम ईद उल फित्र है जो रमजान के बाद मनाई जाती है। अगला सवाल, बकरा ईद का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ईद उल कुर्बान, ईद उल मुकम्मल, ईद उल अजहा या ईदैन अजहा। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, बकरा ईद पर कुर्बानी की जाती है। ठीक है, कुर्बानी का नाम से मशहूर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब 2 सेकंड के बाद हमें पता लगेगा। तो इसका जो सही जवाब है ईद उल अजहा। बकरा ईद का पूरा नाम ईद उल अजहा है। अगला सवाल, जुमे के दिन जोहर की नमाज में कितने फर्ज होते हैं? ऑप्शन है 4 रकात फर्ज होते हैं, 2 रकात फर्ज होते हैं, 3 रकात फर्ज पढ़े जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों 2 रकात। जुमे के दिन जोहर की नमाज में 2 रकात फर्ज पढ़े जाते हैं। अगला सवाल, कौन सी नमाज से पहले खुतबा पढ़ा जाता है? ऑप्शन है असर की नमाज से पहले, मगरिब की नमाज से पहले, ईशा की नमाज से पहले या फिर जुमा की नमाज से पहले। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, ये 4 नमाजों के नाम दिए गए हैं। खुतबा इनमें से कौन सी नमाज से पहले पढ़ा जाता है? उस नमाज खुतबे के बाद होती है। वो आपको जवाब देना है। आपका सही आंसर जो है इसका वह है जुमा। जिसने भी जुमा आंसर दिया है उनके लिए मुबारकबाद। अगला सवाल, इमाम के बराबर में जो सीढ़ियां बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिकदार, मीनार, मेहराब या फिर मिंबर। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, हर एक सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा था कि खुतबा पढ़ा जाता है। जैसे इमाम साहब के बराबर में जो सीढ़ियां होती हैं उन पर खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका उन सीढ़ियों को मिंबर कहा जाता है। सही ऑप्शन है मिंबर। अगला सवाल, कौन सी अजान की नमाज नहीं होती है? ऑप्शन है ईशा की अजान की, बच्चों के कान में पढ़े जाने वाली असर की अजान की या फिर मगरिब की अजान की। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो एक आम मुसलमान को आम तौर पर पता होने चाहिए और यही चीज हम फैलाने के लिए सदका जारिया की नीयत से वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बच्चे के कान में पढ़ने वाली। जब बच्चे के पैदा होता है उसके कान में जो अजान पढ़ी जाती है उसकी नमाज नहीं होती। अगला सवाल, कौन सी नमाज की आजान नहीं होती है? ऑप्शन है जुमे की नमाज की, फजर की नमाज की, जनाजे की नमाज की या फिर ईद की नमाज की। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, ये 4 कौन सी ऐसी नमाज हमारी जिंदगी में होती है जिसकी नमाज पढ़ी जाती है लेकिन उसकी अजान नहीं होती? वो कौन सी है जानेंगे। सही जवाब है दोस्तों जनाजे की और ईद की। दोनों ऐसी नमाजें हैं जिनकी अजान नहीं होती और ये अदा की जाती है। अगला सवाल, जनाजे की नमाज इनमें से क्या है? फर्ज किफाया है, फर्ज है,
सुन्नत है या फिर नफिल है। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सी जनाजे की नमाज इनमें से क्या है। किफाया का मतलब होता है दोस्तों किफायती, यानी कि फायदे वाली। उस काम को करो तो सवाब, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। तो सही जवाब फर्ज किफाया ही इसका सही जवाब है कि जनाजे की नमाज कितने भी लोग अदा कर ले पूरी हो जाएगी। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, बच्चे के कान में अजान कब पढ़नी चाहिए। ऑप्शन है 10 दिन के बाद पैदाइश के, पैदा होते ही, जुमे के दिन, या फिर 7 दिन के बाद। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कब पढ़नी चाहिए। क्या जुमे का इंतजार करना चाहिए 10 दिन के बाद, या 7 दिन के बाद पढ़नी चाहिए। सही जवाब या पैदा होते ही पढ़नी चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पैदा होते ही कानों में अजान पढ़नी चाहिए, इससे पहले कि दुनिया की कोई आवाज के कानों में जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। الله الذي نعتز به جميعا